Hello, I am Saurabh and welcome to my YouTube channel Biology with Saurabh. In this video, we are going to discuss about the previous year question of GATE Excel Life Science and particularly the botany part, and it's the botany questions of 2020. Let's start. The first question is asked that indefinite stamen is a characteristic feature of which of the following plants family. तो ये पूछ रहा है कि इन which plant family we have indefinite मतलब many stamen is the male part. So yes, the correct answer is Malvaceae. Malvaceae is the family from which the hibiscus comes, and we know hibiscus have many stamen, the male part. So Malvaceae is the correct answer of this question. Next we go for the second question. Which asks that in natural condition which of the following points does not exhibit in anomalous secondary growth. तो anomalous secondary growth में in which condition, which of the following which plant does not exhibit anomalous secondary growth? Yes, we know the rice, which is the monocot plant, which doesn't show the anomalous secondary growth. The next question is, in a typical angiosperm under natural condition primary meristems are usually established during, मतलब टिपिकल एंजियोस्पर्म में प्राइमरी मेरिस्टेम कब एस्टेब्लिश होता है? ये तो पहले से ही होता है, पहले से मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो शुरू होता है तब से ही क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम शुरू हो जाता है बनना. ठीक है, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, 2-methoxy 3,6 बाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, 2-methyl 3,6 बाइक्लोरोबेंजोइक एसिड. तो ये क्या पूछ रहा है, बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द प्लांट हार्मोन? या वी नो दैट इट इज ए सिंथेटिक ऑक्सीजन. You can see this diagram where the 2-methyl 3,6 dibenzoic acid is a type of synthetic oxygen. Next question is, in a typical green plant the first table product in the Calvin cycle क्या होता है? जब एक 5 कार्बन राइबोलोज 20 फॉस्फेट में एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो ये एक अनस्टेबल 6 कार्बन बनाता है, और वो 2 ये 6 कार्बन अनस्टेबल बनाता है. उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है. यही तो पूछा है, तो हमारा आंसर होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. The next question is, among the following which best describe an organism that lives at the expense of other organism, harmful but usually not killed? क्या पूछा कि among the following which of the best describe an organism that lives at the expense of other organism, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ रहता है पर हार्मफुल होता है पर उसे किल नहीं करता. तो देखो, प्रीडेटर तो किल कर ही देता है जिसके साथ रहता है उसे, प्रे तो किल होता है, ये तो किल नहीं कर सकता पर इसे किल किया जाता है. और सिम्बायोटिक में दोनों साथ में एसोसिएशन करते हैं
पर पैरासाइट क्या होता है, ये हार्मफुल होता है बट किल नहीं करता, तो आंसर होगा पैरासाइट। पूछा है ना, हार्मफुल बट यूजुअली नॉट किल, तो ये होगा पैरासाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द oleogum, which is a resin, comes from the asafoetida, हींग कहते हैं जिसे हिंदी में हींग। ये हींग कहाँ से बनता है प्लांट का? कट सरफेस ऑफ कन, विच प्लांट पार्ट इज यूज एज, जो हम हींग खाते हैं, खाना में लगाते हैं, वो कहाँ से बनता है? तो इसका आंसर है रूट। हींग रूट से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैकन डिजीज और फोलिश सील्डिंग डिजीज इज कॉज बाय। ये तो आप जिब्रेलिन में पढ़े होंगे कि जिब्रेलिन जो पहले शुरुआत हुई था वो बैकन डिजीज जब फोलिश सील्डिंग से हुआ था, जिससे कि एक फंजी था जिसे बोलते हैं जिबरोला फ्रूजिकुराई, उससे डिराइव हुआ था। तो ये एक फंगस है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर डबलिंग अप क्रोमोजोम, डबलिंग अप क्रोमोजोम नंबर ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ डबल हैप्लॉइड इन प्लांट क्रॉप। तो इसका आंसर है कॉलचिसिन। कॉलचिसिन एक ऐसे प्रोडक्ट है जो ट्यूबुलिन को माइक्रोट्यूबुल बनने नहीं देता, डाइमराइजेशन होने नहीं देता, और ये क्या करता है ना, क्रोमोसोम को डबलिंग कर देता है। देन आई गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल 1 मार्क वाला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ये है क्या पूछा है, एन mRNA ऑफ ए न्यूक्लियर एनकोडेड प्लांट जीन DSH20, ये एक प्रोटीन है, ये एक जीन है, एक जीन है जो बनाता है DSH20 ऑफ 1353 बेस पेयर। तो इसमें क्या है 1353 बेस पेयर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, प्रोवाइडेड दैट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अमीनो एसिड 110 डाल्टन। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन। तो हमें जीन दिया है, तो इससे क्या बनाना है हमें, नहीं हमें तो जीन नहीं दिया है, हमें RNA दिया है। तो हम क्या करना है, हमें RNA से प्रोटीन बनाना है और इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो देखते हैं क्या होता है, जब RNA है हमारे पास, RNA में क्या है 1353 बेस पेयर है, जहाँ 3 स्टार्ट कोडन है एंड एक क्या है स्टॉप कोडन है। तो प्रोटीन तो इस 3 में से एक एमिनो एसिड ऐड होगा, नेक्स्ट 3 में से एक होगा, नेक्स्ट 3 में से एक होगा, ऐसे चलता है चलता है, चलेगा चलेगा, पर जो लास्ट में होगा स्टॉप हो जाएगा, वहाँ तो प्रोटीन अटैच नहीं होगा। तो 3 को हम पहले माइनस कर देते हैं, 1353 माइनस 3 जो आता है 1350। तो इतना mRNA से कितना प्रोटीन बनेगा, तो उसे हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं 3 से, 1350/3 दैट इक्वल टू 450। तो 450 एमिनो एसिड बनेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 450 इंटू 110, सॉरी 495,000 डाल्टन। तो ये होगा 490.5 किलो डाल्टन। ये हुआ आपका आंसर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो जो प्रोटीन बनेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा 49.5 किलो डाल्टन।
हो गया आपका आंसर। तो ये रहा 1 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमें 2 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा। तो ये है आपका 2 मार्क वाला क्वेश्चन। क्या पूछा है ना, 3 ग्रुप है रिप्रेजेंट, एक में एंजाइम, एक में प्रोडक्ट, एक में एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस है। आपको मैच करना है। तो आप मैच द कलम में पहले ढूंढो आपको क्या पता है। जो आपको ऑलरेडी पता है उससे मैच कर लो। जैसे कि अच्छा ये देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लाइकोलिसिस से। कब बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो आप अभी ढूंढना है P सेकेंड एंड 1। देखो P सेकेंड एंड 1, P सेकेंड एंड 1, तो ये दोनों ऑप्शन रंग हो गया। ठीक है, इसे काट लो, ये हमें देखना नहीं है अभी। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा मालेट जानते हो ना, मालिक एसिड कहाँ बनता है? TCA साइकिल। ठीक है, अब ये अभी देख लो 3 का 1, 3 का, इस दोनों में 3 का 1 कहाँ है? 3 का 1 यहाँ है, तो अभी किसी देखना ही नहीं है। ठीक है, बस ये दोनों से आपको निकल गया आंसर। आंसर होगा ये। फिर भी हम देख लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो फ्यूमेरेज होता है, बनाता है मालेट। ठीक है, कीपी कार्बोक्सिलेज क्या बनाता है? अच्छा ये तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है। कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी कहाँ से? C4 साइकिल में। और ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज क्या बनाता है? आपका ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये होता है फोटो रेस्पिरेशन में, जो कि यहाँ ऑलरेडी है। और ये है आपका आंसर। नेक्स्ट चले, ये है आपका इनहिबिटर का लिस्ट। तो इससे पहले आपको क्या पता है पढ़ लो। सियानाइड है, एंटीमाइसिन ए है, ओरोवेट्रिन है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनल है, फिर है ये है DNP, ये एक अनकपलर। और पी पार्ट में है ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C1, इनहिबिट F1, अनकपलिंग। ये रहा है अनकपलिंग, ऐड कर लो इसे। S का 3, देखो यहाँ S का 3 कहाँ है? अरे भाई इसे तो 1 में ही हो गया आपका सेल्फ। ठीक है, इनहिबिट द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड इनहिबिट द K+ आयनोफोर। तो बाकी को भी हम देख लेते हैं कि सियानाइड क्या है। सियानाइड है इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। हाँ, सियानाइड इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इनमाइसिन है ब्लॉक साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम B1। ठीक है, ये रहा Q का 1, ये रहा आपका P का 4, नेक्स्ट R का 3, जो ओरोवेंट्रिन है वो इनहिबिट करता है क्या? F0 नहीं, F1 पार्ट ऑफ द ATP सिंथेटेज। तो ये रहा आपका आंसर, P का 4, Q का 1, R का 2, S का 3। एक भी पता है आपको सही से तो ये आंसर आपका निकल जाता है। नेक्स्ट रहा ये एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन। यहाँ जीन दिया है, यहाँ फंक्शन है, तो आपको मिलाना है। यहाँ दिए हैं भीर A, भीर B, भीर D1, भीर G। दिया है एसिटोसिरिंजन एक्सेप्टर। अरे ये तो यही है, A ही एसिटोसिन सिरिंजर है। भीर A, भीर B तो कंजुगेशन टेबल बनाता है, जहाँ से बैक्टीरियल जीन से टी प्लाज्मिड प्लांट में जाता है।
D1 ही तो टोपोआइसोमरेज काम करता है, जो tDNA में बाइंड होकर कट करता है। और G, हाँ G इंड्यूसर है। जब एसिटोसिरिंजन आता है, भीर A एक्टिवेट होता है और भीर A बनाता है भीर G को, और भीर G जाके सारे भीर जीन को एक्टिवेट कर देता है, जहाँ से A आता है, B आता है, C आता है, D आता है, E आता है, F एंड G। तो भीर G क्या हुआ आपका इंड्यूसर, तो सही है। P का 1, Q का 2, S का 3 एंड R का 4, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मैच द प्लांट पार्ट। ग्रुप 1 में है प्लांट पार्ट, 2 में है आपका क्या प्लांट प्रोडक्ट, एंड 3 में है रेस्पेक्टिव प्लांट स्पेसीज। तो आपको कलम मैच करना है। पहले देख लो क्या है, पापावर सेमिनिफरम है। नेक्स्ट है आपका कैमिलिया सिनेसेनेसिस, सिनोनिम है। और है आपका क्रोसस साटाइवा, क्रोसस साटाइवा जिसे हम कहते हैं केसर। और ये सिनामोनम है आपका दालचीनी। तब मैच कर लो क्या, हाँ ये साफरन है ना, ये केसर से निकलता है, केसर प्लांट से साफरन आता है। और कहाँ से, केसर का प्लांट से आता है। इसका जो स्टामेन है उसे ही तो हम केसर कहते हैं, फ्लावर का स्टामेन। तो ये देखो R का 2 का 4, R का 2 का 4 एक में है, तो आपका आंसर आ गया। फिर भी हम देखते हैं टेनिन कहाँ से आता है। ये है ना आपका T तो आता है टेनिन। और T कहाँ से आता है प्लांट प्रोडक्ट, लीफ से। और आपका दालचीनी तो बार्क से आता है, और दालचीनी का बार्क से बनता है एरोमेटिक ऑयल। फ्रूट से बनता है कोडिन, जो कि हमारा आता है पापा भर की प्लांट से। तो ये रहा आपका आंसर। P का 4 का 3, Q का 1 का 2, R का 2 का 4 एंड S का 3 का 1। तो इसे आप देख लो कि पापावर सेमिनिफेरम का फ्रूट से कोडाइन आता है। इसके बाद आप देख लो कि जो टी प्लांट है उसका लीफ से टेनिन मिलता है, सही है। फिर देख लो आपका जो दालचीनी होता है, दालचीनी का बार्क से एरोमेटिक ऑयल निकल आता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि आपका जो है केसर, जो कि केसर की फ्लावर से साफरन निकलता है, जो हम फूड कलरिंग में यूज करते हैं। तो ये रहा आपका सही आंसर। नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रहा आपका प्लांट डिजीज के बारे में। तो पहले देखो आपको क्या पता है, एक दो इसमें है स्टेम रस्ट, वार्ट डिजीज, टिका डिजीज, डेनोमिल्डो है। अच्छा, मुझे इसमें पता है टिका डिजीज जो है ना वो ग्राउंड नट करवाता है, ये मुझे पता है। तो R का 2 देख लो, R का 2 तो यहाँ है और यहाँ है, ठीक है।
उसके बाद हम जाते हैं, स्टेम रस्ट करता है पक्सिनिया, मुझे पता है स्टेम रस्ट करता है पक्सिनिया। अच्छा यहाँ है, स्टेम रस्ट करता है पक्सिनिया। और कहाँ करता है स्टेम रस्ट का? एक कॉमन एग्जाम्पल है व्हीट। ये देखो अब आ गया पी का 4 का 1, पी का 4 का 1, ये भी रहा पी का 4 का 1, ये भी रहा 4 का 1। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। आपका आया वाट डिजीज, जो कि करता है आपका, हाँ ये तो करता है पोटैटो में। तो क्यू को आप 3 से मैच कर लो, क्यू को आप 3 से करो तो ये भी है ये भी है। ठीक है, तो उसका पाथोजन हमें जानना है, और पाथोजन है ये, इसे मिला लो। तो अब हो गया क्यू का 3 का 3, क्यू का 3 का 3 ये है, तो ये गया। तो आपका आंसर हो गया 1। चेक कर लो फिर भी, एस है, एस का है क्या? एस का है 2, और ये है आपका ग्रेप्स में। टिका डिजीज का पैथोजन रहा आपका ये, जो कि करता है ग्राउंडनट को। ठीक है, ये रहा आपका आंसर P41Q33 R12S24। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेम टाइप का क्वेश्चन, जहाँ अल्कालॉइड के बारे में पूछा है प्लांट का। ये आपका अल्कालॉइड है, ये क्या यूज होता है और इसका प्लांट सोर्स क्या है। अच्छा, इसमें है क्यूनाइन। क्यूनाइन आपको पता होगा, ये एंटी मलेरियल है, जो कि बनता है सिंकोना से। हाँ है, सिंकोना है। तो मिला लो, देख लो, Q41 Q41 Q41, कोई तो होगा। ठीक है, ये आपका भिनब्लास्टिन है। भिनब्लास्टिन पता है आपको, जो भिनका रोजासी से बनता है, एंटी कैंसर ड्रग होता है। ये बनता है भिनका रोजासी से। भिनका रोजासी को हम बोलते हैं कैथरेंथस रोजासी। एस का 1 का 2, एस का 1 का 2, तो ये तो हुआ नहीं आपका, ये हो गया आंसर, 2 निकल गया। तो ठीक है, हम इसे देख भी लेते हैं कि मर्फिन बनता है कहाँ से। मर्फिन ये है एनाग्लेस्टिक है, और जो कि बनता है आपका पापावर सेमिनिफेरम से। पापावर सेमिनिफेरम से 2 क्वेश्चन आ गया, ये तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है। और एट्रोपाइन क्या है? एट्रोपाइन है एंटी कोलिंजेरिक, जो कि आता है आपका हायोसियानस नाइजर से। ठीक है, ये आपका टैक्सोनॉमी वाला नाम है ना, वो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रोनाउंस में नहीं होगा सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल टर्म। अच्छा, ये टर्म दिया है, इसका डेफिनेशन इसे मैच कर लो। अच्छा, नीच। नीच क्या है पता है? नीच है जो फंक्शनल एरिया, जहाँ से फूड एनिमल, हाँ ये रहा आपका प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ से वो रहता है। बायोटिक एनवायरनमेंट एंड इज रिलेटेड टू फूड्स, खाना बनाता है, वो होगा आपका नीच। इसके बाद देखते हैं क्या, पी का हुआ 2, पी का हुआ 2, तो ये निकल गया। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं बायोट्स क्या है। तो बायोट्स तो है आपका जो फ्लोरा एंड फन्ना, फ्लोरा फन्ना का बारे में है क्या? हाँ ये है ना बायोट्स आपका टोटल ऑर्गेनिज्म, मतलब फ्लोरा एंड फना, एक पर्टिकुलर रीजन में जितने फ्लोरा एंड फना है उसे कहते हैं बायोट्स। और ट्रॉफिक लेवल तो एक पर्टिकुलर लेवल है जो कि फूड चेन में दिखाई देता है। और हैबिटेट तो एरिया है जहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट है, जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है।
उसका हैबिटेट कहता है, इसका हैबिटेट कहा जाता है उसे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर्स ऑफ अर्थ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है बड़ा से आपको छोटे की तरफ जाना है, ठीक है। तो आपको देखो हाईएस्ट रिजर्वायर ऑफ अर्थ, ऑप्शन है स्ट्रीम, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, लेक एंड आइलैंड सी। अच्छा, तो ग्लेशियर होगा पहले जो कि आइस फॉर्म में है माउंटेन के ऊपर, उसके बाद आएगा ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के बाद आएगा लेक्स एंड सी, उसके बाद आएगा आपका स्ट्रीम। तो क्या हुआ, पहले आएगा आर, दोनों में है आर, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ग्राउंड वाटर क्यू, इसके बाद आएगा आपका सी वाटर जो कि लैक, अच्छा लास्ट में आएगा स्ट्रीम। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर हमें क्या मैच द कलम करना है जो है सिलेक्शन मार्कर एंड जीन्स। कानामाइसिन, कानामाइसिन का क्या है, कानामाइसिन का यहाँ देख लो, NPT 1 है, NPT 2 यहाँ होगा आपका, NPT 2 दिया है ना, ये NPT है आपका आंसर। हाइग्रोमाइसिन का होगा HPT 1, ये है देख लो आप, ये आपका कानामाइसिन, ये टेबल में इसका आंसर है, हमें इसे मिलाना है। बायलफस है, जो बायलफस का है वो है बार, और मानोज का है PMI। अब देख लो कहाँ से है, P का है 4, P का है 4, Q का है 1, Q का है 1, तो ये रहा आंसर। R का है 2 एंड S का है 3, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन। ये पूछा क्या है कि एक डबल होमोजाइगस म्यूटेंट डेवलप ए ग्रीन एंड व्रिंकल सीड, मतलब डबल होमोजाइगस, तो डबल होमोजाइगस मतलब आपका क्या है, ग्रीन रिंकल, इसका मतलब, और आपका फूल है येलो एंड राउंड। अच्छा अच्छा, तो ये आपका होगा YYRR, तो ये आपका म्यूटेंट है तो आएगा YYRR। फिर पूछा कि ऑल द F1 पेरेंट्स डेवलप येलो एंड राउंड, इसके दोनों का जो क्रश हुआ वो सारे आ गया क्या, येलो एंड राउंड। हाँ ठीक है, एक येलो आया होगा, एक ये आया होगा, ये आ रहा है, तो आपका हो गया येलो एंड राउंड। तो फिर पूछा आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1, तो इसके साथ सेम वाला फर्टिलाइज करता है YYRR, ठीक है। F1, द कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लांट ऑफ दिस ग्रीन एंड रिंकल, तो ये दोनों जब फ्यूज होंगे, ये ग्रीन एंड रिंकल कितने परसेंटेज का देंगे, द पॉपुलेशन अराउंड ईच डेक्स। तो ठीक है, परसेंटेज पूछा है तो हमें 100 से निकालना है, तो ये क्या देगा, पूछा है ग्रीन रिंकल, ग्रीन रिंकल मतलब स्मॉल y स्मॉल r। तो अभी आपको देखना है कि कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल Y स्मॉल y से स्मॉल y आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कैपिटल Y से आपको आ जाएगा कैपिटल Y से स्मॉल y से आ जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y, और स्मॉल y कैपिटल Y से आ जाएगा आपका
कैपिटल वाई स्मॉल आई, तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, और बस उसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर से आर आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, तो इसे मिला लो। 1/4 1/4 इक्वल टू 1/16, मतलब 16 में से एक आएगा आपका स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये पूछा है परसेंटेज, मीन्स 100 से 16 में आएगा एक में आएगा 1/16, 100 में आएगा 1/16 इंटू 100, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 6.25। ठीक है, ये आपका होगा आंसर 6.25। अच्छा, ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो। So please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Happy learning.